बेड पर पड़ी अमित की लाश और वहां मंडराता एक जहरीला सांप। जहरीले सांप ने अमित को एक दो बार नहीं 10 बार काटा, मगर सांप से ज्यादा जहरीली निकली अमित की बीवी रविता, जिसने अमित के खौफनाक कत्ल की साजिश रची थी। वारदात के तुरंत बाद रविता ने यह जाहिर किया कि उसके शौहर अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। अमित के जिस्म पर सांप के काटने के 10 से ज्यादा निशान भी थे, मगर साजिश की कहानी उस वक्त बेपर्दा हो गई जब पुलिस अमित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि अमित की हत्या सांप के काटने से नहीं, उसका गला दबाने से हुई थी। फिर क्या था? पुलिस ने रविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कत्ल की कहानी का सनसनीखेज खुलासा हुआ, और इस खुलासे में सामने आया एक और चेहरा जिसका नाम था अमरदीप। अमरदीप रविता का बॉयफ्रेंड है। अमरदीप कत्ल की साजिश से लेकर अमित के कत्ल को अंजाम देने तक रविता के साथ था। रविता के साथ अमित कश्यप उर्फ मिक्की की शादी 8 साल पहले हुई थी। रविता मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और अमित मेरठ के बहसूमा का। दोनों के 3 प्यारे बच्चे भी हैं। भागती दौड़ती जिंदगी के बीच अमित परिवार पालने में कुछ ऐसा बिजी हुआ कि रविता को घर के बाहर इश्क लड़ाने का मौका मिल गया। अमित जब काम के लिए बाहर जाता तो गांव का अमरदीप रविता से मिलने उसके घर में आ जाया करता था। रविता और अमरदीप का इश्क करीब 1 साल से चल रहा था। पिछले दिनों अमित ने रविता को अमरदीप के साथ देख लिया। तब से मियां बीवी के बीच झगड़े शुरू हो गए। मामला बढ़ा तो अमरदीप रविता के लिए अमित को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो गया। कत्ल से 1 दिन पहले अमित के साथ रविता शांकभरी देवी के दर्शन करने भी गई थी। वहां से लौटते वक्त रविता ने अमरदीप को कॉल किया कि हत्या की साजिश को आज रात को ही अंजाम देना है। रात में जब सब खाना खाकर सो गए तो रविता ने अमरदीप को घर में बुला लिया। दोनों ने मिलकर सोते वक्त अमित की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद वाइपर प्रजाति के सांप को लाश के पास दबाकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। ये विगत दिनों थाना बहसूमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है, और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिससे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहां मौके पे जाने के बाद फिर उन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है क्राइम ऑफेंस कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो जिसके बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पूछा। एक्चुअली दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर उनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बात जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना
घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकुंभरी गए थे। वहां से लौटते समय उसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा और उसके बाद रात में शाकुंभरी ये लोग गए थे अपना, वहाँ दिन की बात नहीं थी, घूमने गए थे। वहां से अपने पति के साथ ये जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में, हाँ ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रि काल में रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को पिलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात नाम बताओ। रविता। क्या हुआ था पूरा बताओ। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे तुझे रंडी बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। गलत उसने दबाया, तुमने मैंने हाथ पकड़े मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था, फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? सांप के काटने के बहाने रविता ने अपने पति को रास्ते से हटा दिया था और अपने आशिक के साथ में इश्क फरमाने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ खोल कर रख दिया। रविता अब जेल की सलाखों के पीछे है और उसका प्रेमी भी, लेकिन एक हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। 3 बच्चों की जिंदगी अब कैद बन गई। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर पत्नियां इस तरह के खेल क्यों खेल रही हैं और पत्नियों के जुल्म और गुनाह आखिर बढ़ते क्यों जा रहे हैं।